नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में, जहाँ कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे और जहाँ से कई पवित्र नदियाँ बहती थीं, एक भयंकर राक्षस ने अपना आतंक फैला रखा था। उसका नाम अंधकार था और वह सूर्य के प्रकाश से घृणा करता था। अंधकार इतना शक्तिशाली था कि वह किसी भी जीव के मन में भय और निराशा भर देता था, जिससे वे अपनी सारी शक्ति खो देते थे। वह गांव के लोगों को आतंकित करता, उनकी फसलों को नष्ट करता और राहगीरों को भटका देता था, जिससे पूरा क्षेत्र निराशा और भय में डूब गया था। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या भंग होने और लोगों के कष्टों को देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने कई देवताओं का आह्वान किया, लेकिन अंधकार राक्षस इतना मायावी था कि उसे पकड़ना या नष्ट करना असंभव लग रहा था। वो कभी भी सीधे सामने नहीं आता था, बल्कि लोगों के मन में डर भरकर उन्हें कमजोर करता था। जब हर तरफ निराशा छा गई, तब ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का आह्वान किया, क्योंकि वे जानते थे कि केवल वही इस विकट स्थिति का समाधान कर सकते हैं। उनकी गंभीर तपस्या और सच्ची पुकार पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि मुनियों की व्यथा सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, इस अंधकार को मिटाने के लिए मैं अपने एक विशेष स्वरूप को भेजूंगा, जो स्वयं काल का नियंत्रक है और भय का भक्षक है। ये कहकर भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उस प्रकाश से एक भव्य और शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई। भगवान काल भैरव। उनका रंग गहन काला था, उनकी आंखें अग्नि के समान थीं और उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। उनके आगमन से ही उस जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोगों के मन से भय थोड़ा कम होने लगा। काल भैरव ने अंधकार राक्षस के आतंक को महसूस किया। उन्होंने तुरंत उसे खोजने का निश्चय किया। अंधकार राक्षस ने काल भैरव की शक्ति को पहचान लिया और डर के मारे और गहराई में छिप गया। उसने सोचा कि वह अपनी माया से काल भैरव को भी भ्रमित कर देगा। उसने काल भैरव के मार्ग में भय और निराशा के भ्रम पैदा किए, ऐसे दृश्य बनाए जिनसे काल भैरव के मन में संदेह पैदा हो, लेकिन काल भैरव अविचलित रहे। उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था, जो किसी भी भ्रम को भेद सकता था। काल भैरव ने अपनी डमरू बजाई, जिसकी ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उसने अंधकार राक्षस की सारी माया को भंग कर दिया। अंधकार राक्षस विवश होकर सामने आया। उसने एक अंतिम प्रयास के रूप में काल भैरव पर भय और निराशा के तीर बरसाए, लेकिन काल भैरव ने उन्हें अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। अंत में काल भैरव ने अपने त्रिशूल को उठाया और अंधकार राक्षस को उस स्थान पर मार गिराया जहां से वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा फैलाता था। राक्षस के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और वह ब्रह्मांड में विलीन हो गया, जिससे सभी भय और निराशा दूर हो गए। जंगल में फिर से शांति छा गई। सूर्य का प्रकाश पहले से भी अधिक उज्जवल लगने लगा और लोगों के मन से सारा भय दूर हो गया। ऋषि मुनियों और ग्रामवासियों ने काल भैरव का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। काल भैरव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक तुम अपने मन में विश्वास और साहस रखोगे, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए। इस प्रकार काल भैरव ने केवल एक राक्षस का वध नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों के मन से भय और अज्ञानता के अंधकार को भी दूर किया। वे आज भी हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा अंधकार बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होता है और उसे केवल ज्ञान, साहस और आस्था से ही दूर किया जा सकता है। अंधकार राक्षस का वध करने के बाद काल भैरव उस जंगल में कुछ समय तक रहे। उनका उद्देश्य केवल राक्षस को मारना नहीं था, बल्कि लोगों के मन में फिर से विश्वास और साहस की लौ जलाना भी था। उन्होंने देखा कि राक्षस के जाने के बाद भी लोगों के मन में भय के कुछ अवशेष बाकी थे, एक अदृश्य छाया जो उन्हें पूरी तरह से आजाद महसूस नहीं होने दे रही थी। काल भैरव ने ऋषि मुनियों और ग्रामवासियों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि वास्तविक अंधकार बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होता है।
उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई भी छोटा डर तुम्हें विचलित कर सकता है। काल भैरव ने उन्हें सिखाया कि कैसे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से वे अपने मन के डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को प्रकाश का पथ दिखाया। उन्होंने बताया कि हर सुबह उगता सूरज हमें आशा का संदेश देता है और हर रात के बाद सुबह का आना निश्चित है। उन्होंने उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने, नदियों की पवित्रता का सम्मान करने और वृक्षों की छाया में शांति खोजने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे लोगों ने काल भैरव के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर किया और एक दूसरे का समर्थन करना सीखा। एक बार एक युवा लड़का, जिसका नाम प्रकाश था, अपने माता पिता के साथ जंगल में खो गया। वो बहुत डर गया था क्योंकि उसे अंधकार राक्षस की कहानियां याद आ रही थीं। तभी उसे दूर से काल भैरव की डमरू की हल्की ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि में एक अजीब शांति और आत्मविश्वास था। प्रकाश ने उस ध्वनि का अनुसरण किया और धीरे धीरे उसका डर कम होता गया। वो अंततः काल भैरव के पास पहुंचा, जहां कई अन्य लोग भी शांतिपूर्वक बैठे थे। काल भैरव ने प्रकाश को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, तुमने अपने डर का सामना किया और प्रकाश का अनुसरण किया। यही सच्ची शक्ति है। उन्होंने प्रकाश और अन्य सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्हें याद दिलाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य प्रकाश है, जिसे कोई भी बाहरी अंधकार बुझा नहीं सकता। इस घटना के बाद उस जंगल और उसके आसपास के गांव में पूरी तरह से शांति और समृद्धि लौट आई। लोग अब निडर होकर अपने जीवन जीते थे, क्योंकि वे जानते थे कि काल भैरव हमेशा उनके साथ हैं, न केवल बाहरी शत्रुओं से उनकी रक्षा करने के लिए, बल्कि उनके आंतरिक भय को दूर करने के लिए भी। काल भैरव ने उन्हें सिखाया कि वास्तविक सुरक्षा किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की आस्था और साहस में है। इस प्रकार काल भैरव ने केवल एक राक्षस का अंत नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक पूरे क्षेत्र में आत्मविश्वास, आशा और आंतरिक शांति का संचार किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार का सामना करते हैं और प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं, तो हम वास्तव में भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। काल भैरव के उपदेशों और उनके आशीर्वाद से वह जंगल और आसपास के गांव पूरी तरह से बदल चुके थे। जहां कभी निराशा और भय का साम्राज्य था, वहां अब शांति, साहस और विश्वास की लहर दौड़ रही थी। लोग अब केवल बाहरी अंधकार से ही नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर के संदेहों और आशंकाओं से भी लड़ने में सक्षम हो गए थे। प्रकाश, वो युवा लड़का जिसने काल भैरव की डमरू की ध्वनि का अनुसरण किया था, अब बड़ा हो गया था। वो काल भैरव के उपदेशों का सबसे बड़ा अनुयायी बन गया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को आस्था के महत्व और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के बारे में सिखाया। उसने बताया कि कैसे ध्यान और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से कोई भी अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा सकता है। प्रकाश ने एक छोटा मंदिर बनवाया जो काल भैरव को समर्पित था। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि यह उन लोगों के लिए आशा और मार्गदर्शन का केंद्र बन गया था जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार से जूझ रहे थे। यहाँ लोग आते थे, अपने भय साझा करते थे और काल भैरव की कहानियों से प्रेरणा पाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते थे। काल भैरव ने उस क्षेत्र को अपना शाश्वत आशीर्वाद दिया। उन्होंने वादा किया कि जब तक लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तब तक का कोई भी बाहरी या आंतरिक अंधकार उन्हें छू नहीं पाएगा। उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। हर चुनौती एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को खोजने का, और हर डर एक अवसर है साहस का प्रदर्शन करने का। इस प्रकार काल भैरव ने केवल एक राक्षस का वध नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नया युग शुरू किया, एक ऐसा युग जहां ज्ञान अंधकार को भेदता है, साहस भय पर विजय पाता है और आस्था हर मुश्किल का सामना करती है। वे आज भी हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा अंधकार बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में बसता है और उसे केवल आत्म जागरूकता, विश्वास और अटूट संकल्प से ही दूर किया जा सकता है। काल भैरव की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर असीमित शक्ति है।
जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन कर सकते हैं। वे प्रकाश के मार्गदर्शक और आंतरिक अंधकार के भक्षक के रूप में सदैव हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें अपने हृदय में स्थान देना है। काल भैरव द्वारा स्थापित शांति और ज्ञान का ये युग उस जंगल और आसपास के क्षेत्रों में अनगिनत पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। प्रकाश नामक वह युवक, जिसने काल भैरव के उपदेशों को आत्मसात किया था, अपने जीवन काल में एक पूजनीय संत बन गया। उसने न केवल काल भैरव के मंदिर को भव्य रूप दिया, बल्कि उसने एक ज्ञानपीठ की भी स्थापना की, जहां लोग आकर ध्यान, आत्मचिंतन और सेवा के सिद्धांतों का अभ्यास करते थे। ये ज्ञानपीठ एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने भीतर के अंधकार से लड़ने और अपने आध्यात्मिक प्रकाश को जगाने का मार्ग सीखते थे। यहाँ काल भैरव की शिक्षाओं को सरल कहानियों और भजनों के माध्यम से फैलाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये थी कि सच्चा अंधकार बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अज्ञान और भय में होता है, और इसे केवल आंतरिक जागरूकता और विश्वास से ही दूर किया जा सकता है। समय के साथ अंधकार राक्षस की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं रही, बल्कि यह मानव आत्मा की आंतरिक यात्रा का प्रतीक बन गई। ये सिखाया गया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने अंधकार के राक्षस का सामना करना पड़ता है, चाहे वह संदेह हो, क्रोध हो, लालच हो या निराशा हो। और ठीक वैसे ही जैसे काल भैरव ने बाहरी राक्षस को हराया था, हमें भी अपने भीतर की शक्तियों का उपयोग करके इन आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी होती है। आज भी उस प्राचीन जंगल में जहाँ कभी अंधकार का आतंक था, वहाँ शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। काल भैरव का मंदिर आज भी विद्यमान है, जहाँ भक्तगण अपने भय को त्यागने और साहस को अपनाने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियां और भक्तों के भजन उस शाश्वत संदेश को दोहराते हैं कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा और भय केवल एक भ्रम है जिसे विश्वास से दूर किया जा सकता है। काल भैरव की यह गाथा हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर दिव्य शक्ति का एक अंश है। जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने स्वयं के जीवन में शांति और खुशी ला सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, उन्हें भी उनके अंधकार से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हमें अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है, ताकि हम हमेशा सकारात्मकता और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चल सकें। अंततः काल भैरव की कहानी केवल एक राक्षस के वध की नहीं, बल्कि मानव आत्मा की अदम्य शक्ति और शाश्वत विजय की कहानी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।